हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज है 28 अगस्त 2025। 28 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन और आंसर बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, किस स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हाल में ही वानखेड़ा जो स्टेडियम है मुंबई के अंदर, उनकी प्रतिमाओं का अनावरण किया है। उसके साथ साथ कुछ हाल में ही कुछ स्थापित की गई प्रतिमाएं, सचिन तेंदुलकर की जो पेंटिंग है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में, जो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, शिवाजी की प्रतिमा राजकोट किला महाराष्ट्र, तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है सैरगी फ्रांस में, 21 फुट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में, जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून उत्तराखंड में, बिरसा मुंडा की प्रतिमा दिल्ली के बासेर पार्क में, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर अंबेडकर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, महाराणा रणजीत सिंह की जो प्रतिमा है पंजाब पाकिस्तान में लगाई। उसके बाद है अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है? तो अभी दुनिया में जो जोरिक है वो दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर है। ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके साथ साथ ये रैंकिंग किसने की है? ये रैंकिंग की है IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और क्या क्या मानदंड इन्होंने लिए जिसकी वजह से ये रैंकिंग हुई? उन्होंने स्वास्थ्य और सुरक्षा देखी, गतिशील कितनी मोबिलिटी है, गतिविधियां, अवसर और जो वहाँ की गवर्नेंस है उनको देखा। कितने शहर शामिल थे? 146 146। और जो टॉप पे रहे हैं वो कौन से रहे हैं? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ओजेलो नॉर्वे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद भारतीय शहरों की अगर रैंकिंग करें, दिल्ली 104 नंबर पे आई है। कितने में से? 140 में से। मुंबई 106 पे, हैदराबाद 109 पे, और जो बेंगलुरु है वो 110 रैंक पर आई है। उसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग है उनको देख लेते हैं 2025 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2025 की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट देश कौन सा रहा है? सिंगापुर। और भारत का स्थान कौन सा है? 77। उसके बाद हुरून ग्लोबल जो यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 है, टॉप देश कौन सा रहा है? अमेरिका। भारत का कितना स्थान है? तीसरा। उसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर बात करें तो आइसलैंड सबसे ऊपर रहा है, भारत का 115वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें, स्वीडन सबसे ऊपर है और भारत का जो स्थान है वो 71 है। अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, आइसलैंड सबसे ऊपर है और जो भारत का स्थान है 131वां 133। अगर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की बात करें, इंडेक्स की बात करें, जो डेनमार्क है सबसे ऊपर है और अगर हम भारत के स्थान की बात करें वो 10वें नंबर पर है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, नॉर्वे सबसे ऊपर है और भारत का स्थान 151 पे है। ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 36 है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो शीर्ष पे कौन सा है? फिनलैंड। और भारत का जो स्थान है 118वां। 19वां जो वेल्थ रिपोर्ट 2025 की बात करें, देश कौन सा सबसे ऊपर है? अमेरिका। और भारत का स्थान चौथा है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की बात करें, सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड है, भारत का जो स्थान है वो 41वां है। और लास्ट में है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, आइसलैंड सबसे ऊपर है और भारत का स्थान 130 है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर राजीव रंजन जो है किस बैंक के हाल में ही उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो हाल में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उनके वो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो अब NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में देख लेते हैं। स्थापना 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय कहाँ पे है? शिंघाई चीन के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूफे, जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, रह चुके हैं। उद्देश्य क्या है इसका? ये ब्रिक और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचे व सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता के लिए सदस्य देश के लिए देता है। कौन कौन से सदस्य हैं? अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, चीन, मिस्र, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात,
उर्गेव, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है और ये कहाँ पे स्थित है। तो आंसर इसका आएगा जो सुंदरबन है हाल में ही पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में एक नज़र, भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व की बात करें वो कितने हैं, अभी के लिए वो कितने हैं, 58 हैं। सुंदरबन का जो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे मैंग्रोव वन क्षेत्र है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, एकमात्र प्राकृतिक मैंग्रोव आवास है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जिसका क्षेत्रफल 3727 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम वर्ल्ड टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है और जो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें ये शुरू किया गया था 1973 के अंदर। उसके बाद पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए करंट अफेयर को भी चेक कर लेते हैं। कैपिटल कौन सी है, कलकत्ता, और मुख्यमंत्री कौन से हैं, ममता बनर्जी, जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। उसके साथ साथ नेशनल पार्क कौन से हैं, बक्सा, गोरुमारा, जलदापाड़ा, सिंगलीला। उसके बाद करंट अफेयर भी देख लेते हैं। हाल में ही जो प्रवासी श्रमिक की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की गई है। संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कालाघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया। क्रिकेटर सौरव गांगुली बने हैं बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। और पश्चिम बंगाल में 5 नए POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। और जो सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया। भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता पहाड़ जो है अभ्यास आयोजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है किस देश ने के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी निलंबन कर दिया गया है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका की जो जो पोस्टल सर्विस है वो सस्पेंडेड कर दी है अभी के लिए टेम्परेरी। उसके साथ साथ अमेरिका से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजियो गोर को अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। मशहूर जो अमेरिका जज हैं फ्रैंक कैप्रियोज का 88 वर्ष में जो है अभी निधन हुआ है और वर्ल्ड के सबसे दयालु जज भी माने जाते थे। उसके बाद है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन है उनकी पहली बैठक हुई है। उसके बाद जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। गोल्डन डॉम जो अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली अमेरिका की है। अमेरिका ने मुंबई हमलों के दोषी तुहार राणा को भारत को सौंपा है। अमेरिका ने अल्जाइमर क्या होती है, एक ब्रेन की बीमारी होती है, इसमें जो इंसान है वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। उसके प्रारंभिक चरणों को मदद के लिए अपना पहला रक्त परीक्षण को मंजूरी दी है। एलन मस्क का जो राजनीतिक दल बनाया है उसका नाम है अमेरिका पार्टी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस 21 अप्रैल 2025 को जो दिल्ली में 4 दिवसीय दौरे पर आए थे। उसके बाद है बॉल्ड ईगल का जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ है। तो हाल में ही कौन शामिल हुआ है, वो नेपाल शामिल हुआ है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका शुभारंभ किया था। मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियां की बात संरक्षण किया जाएगा, जैसे कि टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स, पूमा, जैगुआर, चीता। तो और मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय भारत में ही है। और ताज़ा अपडेट क्या है, नेपाल और जो श्रीलंका है जो दक्षिण एशिया देशों में शामिल, ये हाल में ही नए देश इस अलायंस में शामिल हुए हैं। उसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट है न्यू मेंबर जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुए हैं। अगर हम G20 की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन जो है जिसका जो हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा इथोपिया में। ब्रिक्स के अंदर ईरान, UAE, इथोपिया और इजिप्ट। पहले कौन से थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया,
चाइना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, और बाहर हुआ है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया को 10वीं जो सदस्यता प्रस्तावित हुई है। अगर एजियन की बात करें, 11वां सदस्य कौन सा बना है? ईस्ट तैमूर। अगर हम सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 9वां सदस्य ईरान बना है और 10वां बेलारूस बना है। अगर हम आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, अभी 191 सदस्य हैं। नया कौन सा बना है? लिechtenstein जो है 2024 में, जिसकी राजधानी वारजू है। वर्ल्ड बैंक में एक 189 जो सदस्य बना है नारू, और यूनाइटेड नेशंस में 193 जो सदस्य बना है साउथ सूडान। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 100वां सदस्य है परागे। 99 स्पेन, 101 है नेपाल, 105 है मालदीव। और यूरो करेंसी को अपनाने वाला जो 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। वो यूरो जो करेंसी है उसको अपनाने वाला देश बना है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो सीबीआई है द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह को सरगना को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? मतलब जो लोग बाहर बैठे आपके बैंक बैलेंस का ओटीपी मांग लेते हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, उनके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो चलाया है ऑपरेशन चक्रा। उसके बाद ऑपरेशन चक्रा है क्या? जो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्रा को तहत एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के लिए सरगना को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन चक्रा सीबीआई द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क है उसको खत्म करना है। उसके बाद है सीबीआई के बारे में, जो स्थापना है 1 अप्रैल 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान निदेशक कौन है? परवीन सूद। काम क्या करती है सीबीआई? जितने भी करप्शंस हैं, इकोनॉमिक जो ऑफेंस हैं, और टेररिज्म है, किडनैपिंग है, बॉम्ब ब्लास्ट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उन सब के उनके ऊपर जो शिकंजा है वो सीबीआई करती है। उसके साथ साथ सीबीआई भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी कहा जाता है, जहां जटिल और गंभीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, वैश्विक भूखमरी संकट को निपटने के लिए भारत सरकार ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ उन्होंने समझौता किया है। अब वर्ल्ड जो फूड प्रोग्राम है उसका उद्देश्य वैश्विक भूखमरी संकट से निपटना है। समझौते के तहत भारत में जो फोर्टिफाइड राइस है की आपूर्ति की जाएगी। वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त क्षेत्रों में कमजोर आबादी की खाद्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद अब WFP क्या है? वर्ल्ड जो फूड प्रोग्राम है वो है क्या? तो ये 61 है उसके अंदर इसकी फाउंडेड रखा गया था। हेडक्वार्टर का है रोम और इटली में। काम क्या करती है? भूखमरी को अंत करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण स्तर में सुधार लाना। एक बार 2020 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। किस लिए? भूख मिटाने और शांति कायम करने के प्रयासों के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला भी था। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मीराबाई चुन्नू ने राष्ट्रमंडल में जो है वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो हाल में ही उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उसके बाद करंट जगत से क्वेश्चंस, शुभमन गिल जो इंडिया से हैं, सोफिया डकैले जो इंग्लैंड से है, जुलाई में उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। भारत ने एशिया अंडर 19 अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियन में 27 पदक जीते हैं। भारत की जो जेवलिन जो थ्रोवर हैं अनु रानी ने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल वीरस्लाव मैनिक मेमोरियल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। बिहार ने 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7 जो चैंपियनशिप है उसका खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन में आईएनएस उदयगिर, आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना में किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो हाल में ही उसको विशाखापत्तनम से उनको नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। तो आईएनएस उदयगिर की बात करें तो मंचगांव डाक शिपयार्ड टनल जो बिल्डर हैं
डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी लगभग 6700 टन है। गति जो है 28 नॉट्स से अधिक है, लगभग 52 किलोमीटर घंटा। रेंज क्या है? 5500 जो समुद्री माइल्स। हथियार कौन से हैं? ब्रह्मोस मिसाइल, भारत 8 मिसाइल, 76 मुख्य तोप। और नेमिंग क्या है? INS उदयगिर का जो नया नाम रखा गया है आंध्र प्रदेश के उदयगिर पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं उनको नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनीश दयाल सिंह है उनका नाम। उसके बाद है नए अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं। दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उनका जो नाम है सतीश गोलचा है। जो डायरेक्टर हैं टाटा सन्स के नोएला टाटा। वाइस चीफ जो ऑफ इंडियन आर्मी पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल SSB के जो 26 जो DG हैं वो संजय सिंघल हैं। गिफ्ट सिटी के जो नए CEO हैं संजय कौल हैं। रॉ के जो प्रमुख हैं चीफ वो हैं पराग जैन। चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के विजय किशोर हाक्टर। उसके बाद रेलवे बोर्ड के नए जो चेयरमैन हैं सतीश कुमार। 52 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवाई। इसरो के जो हैं वो हैं V नारायण। और प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी और निधि तिवारी। उसके बाद है चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तापन कुमार डेका। और रक्षा अनुसंधान DRDO के जो चेयरमैन है समीर V कामत। और लास्ट में क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का खिताब किसने जीता है? वीना परवीनर सिंह ने अपने नाम किया है। और उसके बाद अभी तक जो अगर भारत की बात करें कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं तो 3 बन चुकी हैं। सुष्मिता सेन 1994 में पहली, लारा दत्ता 2000 में दूसरी, हरनाज संधू 2021 में तीसरी जो है मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम अब बात करेंगे रिवीजन की तो भारत ने वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए किससे साझेदारी की है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके साथ उन्होंने साझेदारी की है। केंद्र सरकार ने किन महान नेताओं की जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित किया है? सरदार पटेल, बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी। भारत और फिजी में कितने MOU का आदान प्रदान हुआ है और किन क्षेत्रों में? तो 7 MOU का आदान प्रदान हुआ है। मानवीकरण में, क्षमता निर्माण में, बड़ी परियोजनाओं के लिए। नागालैंड में 21 जो राज्यपाल में किसने शपथ ली है? अजय कुमार भल्ला ने, जो मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। केंद्रीय सरकार ने कर्मचारी पेंशन सुविधा में नया विकल्प शुरू किया है, एकीकृत जो पेंशन योजना NPS की बात। और लास्ट में है एशियन जो शूटिंग चैंपियन 2025 में ऐश्वर्या तोमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। स्पेस फोर्स में हाल में ही किस मिशन को लॉन्च किया है? X-37B OTV-8 मिशन। CBI ने ऑपरेशन चक्रा में अंतर्गत बड़ी सफलता क्या हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी में विच्छित सरंगाना को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली में गिविंग विंग्स टू ड्रीम कनक्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खांडासा ने। फिच ने भारत में रेटिंग में आउटलेट क्या रखा है? रेटिंग BBB आउटलेट स्टेबल। और भारत ने 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन गोल्ड मेडल जीता है। कितने? 2। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।